बाहर का खाना खाने वाली बहू। क्लास ऑफ होने की बेल बजते ही इंदु को बहुत जोर से भूख लगती है। वो खाना खाने कैंटीन की तरफ जाती है, लेकिन कैंटीन में कुछ नहीं होता। फिर वह कॉलेज से बाहर आकर एक चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंचती है। ओफो, अब मुझे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। जल्दी से सिंगापुरी नूडल्स ऑर्डर कर देती हूँ। वैसे भी आजकल मैं इतनी कमजोर हो रही हूँ कि बाहर का खाना जरूरी हो गया है। इतना कहकर इंदु सिंगापुरी नूडल्स ऑर्डर करके खाने लगती है। वाह, ये सिंगापुरी नूडल्स कितने टेस्टी लग रहे हैं। इसे खाकर तो मजा आ गया। ओह माय गॉड, मेन्यू में तो ऑफर चल रहा है। मैं एक हॉट चॉकलेट और जिंगर बर्गर मंगवा लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, जरा आप ये दोनों चीज लेकर आ जाइए। वेटर उसकी बात सुनकर वो दोनों ऑर्डर भी ले आता है, जिसे खाकर इंदु और खुश हो जाती है। वाह 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 वाह, इनके बिना तो मेरी जिंदगी ही नहीं है। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। बर्गर फिनिश करने के बाद इंदु घर लौट आती है, जहाँ उसकी माँ सरिता कहती है, इंदु, तूने कॉलेज से आते आते आज 7 बजा दिए हैं। रोज तो तू 5 बजे तक आ जाया करती थी। चल आज खाना खा ले, गर्मा गर्म बना दिया है मैंने। तेरी फेवरेट पालक पनीर बनाई है। नहीं माँ, आज मुझे ये नहीं खाना। वो क्या है ना, मुझे भूख इतनी लग रही थी ना कि बाहर का मैंने आज ज्यादा ही खा लिया। पेट में जगह नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, बाय। हे भगवान, 3-4 दिन से तेरे यही डायलॉग सुन रही हूँ मैं। इतना भरकर क्यों खाती है? मेरा बनाया हुआ खाना क्यों बर्बाद कर रही है? तुझे नहीं खाना होता है तो पहले ही बता दिया कर। क्यों मुझसे इतनी मेहनत करवाती है? पहले तो कॉलेज से आते ही मम्मी खाना दे दो बोलती थी, और अब सॉरी ना माँ प्लीज। ऐसा कहकर इंदु अपने कमरे में थोड़ी देर फोन चलाती है। यहाँ फोन पर खाने के उसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। वाओ, ये साउथ इंडियन पर तो ऑफर है और ये डिश देखकर तो मेरा बहुत मन कर रहा है, पर मेरा पेट भर गया है, लेकिन मन नहीं भरा है। क्या करूं? ऑफर वैलिड सिर्फ 2 घंटे तक है। ऐसा करती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ, छुपकर कमरे में खाऊंगी। इंदु ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती है और अपनी खिड़की से एक चुन्नी और बकेट के सहारे ऑनलाइन फूड ले लेती है। रात के 11 बज रहे थे, तभी उसकी माँ कमरे की तरफ आती है। पायल की आवाज से ही इंदु लाइट ऑफ करके सोने का नाटक करती है। अरे ये तो सो रही है, मुझे लगा अभी तक जाग रही होगी। फिर खाने की खुशबू क्यों आ रही है? शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। इतने में सरिता दरवाजा बंद करके चली जाती है और अपने कमरे की लाइट जलाकर इंदु खाना खाते हुए कहती है, शुक्र है बच गई मम्मी की नजरों से, वरना मेरा भूत बना देती। उन्होंने तो पहचान ही लिया था कि मैंने कुछ ऑर्डर किया है। जल्दी से खा लेती हूँ, वैसे भी पेट में जगह बन गई है जब से। आहा, कितना स्वादिष्ट डोसा है, और उसके अंदर का आलू, ओए होए 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 होए। तभी इंदु डकार मारकर खाने के पैकेट को बेड के नीचे छुपा देती है और सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। इंदु अब रोज रोज बाहर का खाने लग गई थी। उसे घर के खाने में स्वाद नहीं आ रहा था। शाम को सरिता उसके लिए पास्ता बनाती है। पता नहीं आजकल इसको क्या हो गया, घर का कुछ भी खाना नहीं खाती है, बस बाहर का ही खाती है। आज मैंने इसके लिए पास्ता बनाया है, आज तो खिला कर ही रहूंगी। इंदु बेटा देख, हाँ जा पास्ता खा ले। सरिता की आवाज सुनकर इंदु आती है और डाइनिंग टेबल पर पास्ता देखकर खाने लगती है। माँ, ये पास्ता तो ठीक ठाक है, लेकिन मुझे इसमें टेस्ट नहीं आ रहा। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया है आपने? अरे मैंने तेरे लिए इतनी मेहनत करके ये व्हाइट सॉस पास्ता बनाया है, रेस्टोरेंट से क्यों ऑर्डर करूं? तू बाहर का ही खाती रहती है, इसलिए मैंने घर में बना दिया। अच्छा, जब भी मुझे टेस्ट नहीं आ रहा। माँ, आपको नहीं पता, ये बाहर वाले लोग पता नहीं ऐसा क्या डालते हैं कि इनके खाने में ही टेस्ट होता है। मैं आपको सैड नहीं करना चाहती हूँ। चुप कर, बाहर का खा खा कर तेरे दिमाग में गोबर भर गया। बाहर की चीज घर में बना कर दे दो तो वो भी रास नहीं आ रही है। पैसे ही छीनने पड़ेंगे। जब तबीयत खराब होगी ना बाहर का खाकर, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। वैसे मैंने तेरे लिए एक लड़का देख लिया है। अब तेरी सीधा शादी ही कर रही हूँ। जब घर के कामों में लगी रहेगी ना, तेरा बाहर का खाना भी छूट जाएगा। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। बाहर का तो मैं तभी भी खाऊंगी, करवा दो मेरी शादी। ठीक है। इतना कहते ही सरिता अपनी बेटी इंदु की शादी राहुल नाम के लड़के से चटमंगनी पट ब्याह करा देती है। फिर सास रेखा उसका गृह प्रवेश करवाती है। पहले दिन की रसोई इंदु बहुत अच्छे से करती है।
हफ्ता भर बीत जाता है। इंदु की जुबान अब उसे संभल नहीं रही थी। तभी वो डाइनिंग टेबल पर खाना छोड़ देती है। बस अब मैं और नहीं ये सब खा सकती। क्या हुआ इंदु, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? खाना अच्छा नहीं है क्या? नहीं राहुल, मुझे बाहर का खाने का मन कर रहा है बस। ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। अरे बहू, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, इसलिए ज्यादा मत खाना। राहुल बेटा मंगा दे। फिर राहुल बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगा देता है, जिसे इंदु बड़े चाव से खाती है। वाह, कितने दिन बाद मैं चिली पनीर खा रही हूँ। माँ जी आप भी खाइए ना। नहीं, बस तुम दोनों ही खाओ। ये क्या पनीर सब्जी को डंडियों में लगा कर दे दिया है, ये तो तू घर पर भी बना सकती थी। पर माँ जी वो टेस्ट घर में नहीं आता जो बाहर के बने हुए खाने में आता है। कुछ कुछ दिनों में इंदु सबके लिए बाहर का खाना मंगवाती है, जो कि रेखा को अच्छा नहीं लगता। देख बहू, तुझे बाहर का खाना खाना है तो खा, लेकिन मुझे मत दे बाहर का खाना, ठीक नहीं होता। ठीक है माँ जी। 4 दिन बाद इंदु को फिर बाहर के खाने का चस्का चढ़ता है। आज तो मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। मार्केट के बहाने गोलगप्पे खाने चली जाती हूँ, पता नहीं चलेगा। माँ जी मटर, भिंडी, आलू, प्याज घर में कुछ भी नहीं है, मैं मार्केट से लेकर आती हूँ। अरे कल रात को तो तू सब्जी लेकर आई थी, देख फ्रिज में रखी है। ओ माँ जी, मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी, धनिया नहीं लाई थी, उसके बिना आलू की सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा, मैं लेकर आती हूँ। इंदु बहाने से मार्केट के लिए निकल जाती है और 2-3 प्लेट गोलगप्पे की खा जाती है। हाँ, पता नहीं हम लड़कियों को ये गोलगप्पे इतने पसंद क्यों होते हैं। जिंदगी तो इसके बिना भी नहीं है। पेट भर गया मेरा तो, भैया जरा पापड़ी भी देना। फिर बिना धनिया लिए इंदु घर आ जाती है, जिससे रेखा सवाल जवाब करती है और इंदु फिर नया बहाना बना देती है। उसका बाहर का खाना खाना बंद नहीं होता। वो घर का खाना बिल्कुल नहीं खाती, सिर्फ घर वालों के लिए ही बनाती है। एक दिन छुपकर इंदु छोले भटूरे खा रही थी। सास को खुशबू से पता चल जाता है और वो कहती है, बहू तू बहुत ज्यादा बाहर का खाने लग गई है, बंद कर दे, कहीं तकलीफ ना हो जाए। घर का क्यों नहीं खाती है और पैसे भी बर्बाद करती है। सॉरी माँ जी, अब ऐसा नहीं करूंगी। 2 दिन पहले बाहर का कुछ भी नहीं खाया था तो कैसे जान हलक में अटक गई थी। मैं बाहर का खाना खाना तो छोड़ भी नहीं सकती हूँ। रात को गर्मा गर्म मोमोज खाऊंगी, वो भी छुप कर। छोले भटूरे खाने के बाद इंदु घर के काम करने लग जाती है। फिर 2-3 प्लेट मोमो ऑर्डर करके कमरे में छुपकर खाती है। राहुल उसे बहुत समझाता है पर वो सुनती नहीं और आधी रात में उसके पेट में बहुत दर्द होता है। राहुल मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जरूर इस कच्चे मैदे को खाने की वजह से हो रहा होगा। इतना मना करता हूँ बाहर का मत खाया करो, लेकिन नहीं, अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। तभी इंदु की आवाज सुनकर रेखा आ जाती है। अरे क्यों डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहू तुझे बर्गर, पिज्जा, मोमोज खाना है ना, मैंने ऑर्डर कर दिया है, आता ही होगा, वो खा लियो, ठीक हो जाएगा, दर्द बंद हो जाएगा। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे इतना दर्द हो रहा है और आप वही खिलाओगी? क्यों, अब तुझे एतराज क्यों हो रहा है? मैं बोल रही थी बाहर का खाना मत खा मत खा, तब तुझे समझ नहीं आया? अब डॉक्टर की याद आ रही है? नहीं, तू पिज्जा खा ले, रुक जा। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं बाहर का कभी नहीं खाऊंगी, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। सच बता, या ये सिर्फ कहने के लिए है? माँ जी मैं सच्ची बोल रही हूँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ले चलिए डॉक्टर के पास। तभी उसकी बात मानकर दोनों अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे दवाई दे देते हैं। अपनी गलती का पछतावा होने के बाद इंदु हमेशा के लिए बाहर का जंक फूड खाना छोड़ देती है और घर में ही हर चीज बनाकर खाने लगती है। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रयागगंज नामक गांव में एक कंपटीशन होने जा रहा है, जिनमें आपको फूलों से विभिन्न प्रकार की चीजों को बनाना है, खाने की या पेंटिंग, कुछ भी। आपको फूलों से क्रिएटिविटी दिखानी है, जिसका इनाम ये होगा कि उसे दाल, चावल, आटा इत्यादि राशन मिलेगा, साथ ही 2 लाख का कैश भी प्राप्त होगा। तो ये कंपटीशन इसी जगह आज से 7 दिन बाद होगा, तो जब तक आप इसकी तैयारी कर लीजिए। गांव के लोग सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं ये अनाउंसमेंट 5 से 15 साल की 5 लड़कियों ने भी सुनी थी, जो कि एक गरीब माँ की बेटी थी। अली वाह दीदी, मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, पर इतना पता है कि बहुत झाले पे अच्छी मिलेंगी। हम तो माँ तो अच्छे बाले में बताना होता। हाँ राशि दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है?
मैं क्या बोलूं, हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए शायद ये कंपटीशन नहीं है, और हमारे कपड़े भी इतने फटे पुराने हैं कि हमें इस कंपटीशन में जाने भी नहीं दिया जाएगा। नहीं दीदी, मुझे तो लगता है कि पीहू ने बिल्कुल ठीक बोला है। हम यहाँ जाएंगे, फूलों से कुछ भी बनाएंगे, और ये कंपटीशन जीत गए तो हमारे घर की गरीबी भी खत्म हो जाएगी और पैसे भी मिलेंगे। हाँ दीदी, चलिए ना, हम माँ से बात करते हैं। ठीक है, घर तो चलो। फिर पांचों बेटियां घर जाती हैं, जहाँ उनकी माँ कपड़े सिल रही थी। आ गई तुम पांचों बाहर से? क्या किया वैसे आज तुमने बाहर? वो माँ, वो आपने हमें जो पैसे दिए थे उनसे चीज खाई। फिर वहाँ एक अंकल कंपटीशन की बात कर रहे थे। अच्छा, कैसा कंपटीशन? एक मिनट, आज तो मैं अपने फूलों के गमले में पानी डालना ही भूल गई, कहीं मुरझा ना जाए। अभी सुनती हूँ तुम्हारी बात। फिर राधिका सिलाई मशीन से उठकर आंगन में ढेर सारे फूलों पर पानी डालती है। हाँ, अब ठीक लग रहा है ये। माँ, आप अपने बच्चों से ज्यादा इन फूलों से प्यार करती हो शायद। ज्यादा नहीं दीदी, हाँ, माँ तो फूलों में पानी डालती रहती या तभी तपले खिलती रहेंगी। माँ, आप तो हमारी परवाह है कि नहीं? अरे मेरी पीहू बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम पांचों से बहुत प्यार करती हूँ, पर फूलों को भी बहुत चाहती हूँ। तुम जानती हो ना मुझे प्रकृति और फूलों से कितना प्यार है। हाँ तो बताओ, तुम किस कंपटीशन के बारे में कह रहे थे? माँ, हमारे गांव में कंपटीशन हो रहा है जहाँ हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और राशन भी मिलेगा। वहाँ फूलों से कुछ बनाना है, तो हम उस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। पर हमारे कपड़े आप देख रहे हैं ना, फटे पुराने हैं, तो आप हमारे लिए नए कपड़े सिल दो। ओहो, ऐसे कंपटीशन में तुम बच्चों का क्या काम है? ना तो तुम कर पाओगे और ये सब फालतू की चोचलेबाजी है। हाँ बहू, बिल्कुल ठीक कह रही है। बच्चों, तुम क्या करोगे? वहाँ पर बड़े लोग होंगे। अरे माँ जी, आप बिस्तर से उठकर क्यों आई हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार भी है। अरे तो क्या हुआ, बिस्तर में ही थोड़ी पड़ी रह सकती हूँ। आजा पीहू बेटा मेरे पास, दादी के साथ खेल ले। ठीक है दादी, पर हमें उस कंपटीशन में जाना है। हम उन पैसों से बहुत कुछ कर सकते हैं। माँ दादी, आप कोई जवाब दीजिए प्लीज, ऐसे मना मत कीजिए। बेटा, दादी और मैंने मना कर दिया ना, तो बस जाओ, जाकर खाना खा लो, वरना पढ़ाई कर लो। पांचों बेटियां उदास हो जाती हैं। राधिका फिर से सिलाई का काम करने लगती है। दरअसल उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। पति के स्वर्ग सिधारने के बाद राधिका अकेली सिलाई का काम करके अपने घर का खर्चा चला रही थी। साथ ही उसने आंगन में बहुत सारे फूल उगाए थे, जिन्हें बेचकर उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे। रात को राधिका रूखी सूखी अपनी बेटियों और सास को खिलाकर सुला देती है। अगले दिन पांचों बेटियां फिर से उस कंपटीशन की बात राधिका से करती हैं और राधिका फिर से अपनी बेटियों की बात को टाल देती है। माँ, आप हमारी बात सुन क्यों नहीं रही हो? दीदी, पाल चलो। दीदी ने आपसे बात करनी थी तो ठीक थी है। आपको हमारी बात सुनाई दी होगी, आखिर हर से क्या है? अगर हम उस कंपटीशन में चले जाएं तो एक तरह से अच्छा ही है ना। जब मैं मना कर रही हूँ तभी तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। बस हर टाइम माँ आप हमें बोलती रहती हो, ऐसा मत करो वैसा मत करो। आप हमें खिलौने भी नहीं देती हो, हमारे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है, खाना भी हम ठीक से नहीं खाते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? स्कूल की फीस न भरनी पड़ी इसलिए आप हमारे स्कूल की छुट्टी भी करा देती हो। कब तक माँ आप ऐसे ही करती रहोगी? हाँ माँ, बस आप अपने मन का ही करती हो, हमें ठीक से कुछ खाने पीने भी नहीं देती हो। आपने हमें पैदा ही क्यों किया फिर? और बस सिलाई करते करते हो और अपने फूलों पर ध्यान देते हो। हम पांचों बहनों की तो आपको फिक्र ही नहीं है। ये सुनकर राधिका आंगन में चली जाती है और वहां बैठकर अपनी बेटियों की बात को सोच सोच कर रोने लगती है। वहीं उसकी पांचों बेटियां भी गुस्से से बाहर खेलने चली जाती हैं। कैसी माँ हूँ मैं, अपनी पांचों बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आज मेरी बेटियों ने मुझसे इतना कुछ कह दिया। रो मत बहू, अपने बच्चों की बातों को इतना दिल से मत लगा। अरे वो तो छोटे हैं, पर तू तो समझदार है ना। जब वो बड़ी हो जाएंगी तो समझ जाएंगी कि तूने उनके लिए कितनी मेहनत की है। हाँ माँ जी, शाम को बनाने के लिए माँ जी सब्जी नहीं है, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ।
ऐसा कहकर राधिका बाजार चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक अमीर घर की लड़की उसकी 5 बेटियों को परेशान कर रही थी, गरीब कहकर। राधिका वहां जाने ही वाली होती है, पर वापस उल्टे पांव घर आ जाती है। मेरी बेटियों पर कपड़े नहीं हैं, उनके लिए कोई कपड़ा देखती हूँ और नई ड्रेस बनाती हूँ। ऐसा कहकर वो बक्से में कपड़ों को ढूंढती है, लेकिन सिवाय उसकी सफेद साड़ियों के अलावा कुछ नहीं मिलता। फिर 5 बेटियां घर आ जाती हैं। नीतू के हाथ पर चोट देखकर राधिका पूछती है तो नीतू झूठ बोल देती है। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर राधिका अपनी सफेद साड़ियों को देखती है। मैं अपनी सफेद साड़ी से तो बच्चों के कपड़े नहीं बना सकती हूँ। अरे हाँ, अपने आंगन के फूलों से इनके कपड़ों को सजा सकती हूँ। राधिका ऐसे करने की सोचती है, पर उसके आंगन में फूल नहीं होते, तो वो और उगाती है। 3 दिन बाद वो अपनी सफेद साड़ी से 5 बेटी के लिए गाउन बनाती है, जिन्हें अपने आंगन से फूलों से सजा देती है। 5 बेटियों के लिए गाउन बनाती है, जो कि 5 बेटियों को काफी पसंद आता है। और अगले दिन वो इस फूलों के कंपटीशन में फूलों के गाउन को पहनकर पहुंच जाती हैं, जहां वो कंपटीशन खत्म हो चुका था। ओनर हरीश कंपटीशन के पार्टिसिपेंट के अलग अलग बने फूलों की चीजों को देख रहा था। तभी उसकी नजर 5 बेटियों पर जाती है, जिन्होंने फूलों से बने गाउन पहने थे। अरे तुम्हारी फूलों की कलाकारी तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है। तो ठीक है, इस कंपटीशन के विजेता ये 5 छोटी छोटी बच्चियां हैं। मुझे इनके कपड़े बहुत अच्छे लगे, तो ये सारा प्राइज तुम 5 बच्चों का है। अरे वाह, हम तो जीत गए, ये भले भले। बेटा मुझे अपना घर बताओ, मैं तुम्हारे घर पर ये राशन और पैसे लेकर चलता हूँ। ठीक है अंकल। फिर ओनर सारा सामान और कैश लेकर बच्चों को घर छोड़ देता है। अरे बच्चों, ये सब क्या है, इतना सारा सामान? अरे माँ, आपको उस कंपटीशन के बारे में बताया था ना अंकल, हमारी माँ ने ही हमारे लिए ये कपड़े बनाए हैं। अच्छा, तो वो आप हैं। मुझे आपकी 5 बेटियों के फूलों का गाउन बहुत पसंद आया। मुझे कब से ऐसी कला की तलाश थी। दरअसल मेरा काम बंद हो गया, लेकिन अब आपकी क्रिएटिविटी के सहारे मैं अपने काम को फिर से दौड़ा पाऊंगा। आप मेरा साथ देंगी, मेरे लिए ऐसे ही ऑर्डर बनाएंगी, मैं आपको इसकी अच्छी कीमत दूंगा। क्या सच में आपको मेरा काम पसंद आया? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर राधिका उन पैसों से अपने घर की स्थिति ठीक करती है और बच्चों की स्कूल की फीस भरती है, उन्हें पढ़ाती लिखाती है और हरीश के लिए काम करती है। उसके लिए फूलों का गाउन बनाकर देती है। फिर हरीश की मॉडल वो ड्रेस पहनती है जिससे राधिका फेमस होती है और हरीश का काम भी चलने लग जाता है। राधिका को भी फूलों की ड्रेस बनाने का काम मिल जाता है। धीरे धीरे उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और वो अपने घर की मरम्मत करवा कर खुशी खुशी वहीं रहने लगते हैं।